तो देखिए आज हम आप लोग को अपना स्विमिंग पूल में ले चलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम एक साइंटिस्ट के बारे में जो उनका मतलब प्रिंसिपल दिया गया है वो समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है आर्किमिडीज, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, क्या काम होता है, फ्लूइड्स किसको कहते हैं। सबसे पहले ये समझो, दो सबस्टांस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स, है ना। वैसे सबस्टांस जो फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर फ्लूइड्स के पास एक टेंडेंसी होता है, वो क्या होता है, तो फ्लोट करवाने का, ठीक है ना। और या फोर्स एक एग्जर्ट करता है, तो जो फ्लूइड्स कोई फोर्स को एग्जर्ट करेगा उसको बोलते हैं बायोन फोर्स, ठीक है। और जिसमें मतलब एक टेंडेंसी होता है वो बायोन्सी कहलाता है, और जो फोर्स लगाया जाता है अपवर्ड थ्रस्ट की तरह जो काम करता है वो हो जाता है हमारा बायोन फोर्स। तो ये किस तरह से काम करता है और आर्किमिडीज का स्टेटमेंट क्या था, बाय प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखो आर्किमिडीज का स्टेटमेंट था क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज पार्शियली और कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड देन इट एक्सर्ट अ बायोन फोर्स। तो बायोन फोर्स कितना एक्सर्ट होता था वो बताया जाता था कि बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब कितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस करता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास देख रहे हैं हैंगिंग गार्डन में तीन मटेरियल मैंने लटकाया है, इसका सबको हम देखेंगे कितना कितना वेट डिस्प्लेस करता है। सबसे पहले हम बताया था कि प्रेशर इन लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, जैसे देखो एक गहराई के अनुसार, डेप्थ के अनुसार क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर होता है। इसमें एक बीकर है और इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है ना, इसमें एक होल बनाया है, ठीक है। अभी इस होल के चक्कर में अब देखिएगा इसमें इसका प्रेशर देखोगे, अभी इसको हम अभी कवर करके रखते हैं। उसके अनुसार यहाँ पे जो एक बीकर लिया गया है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल से हम पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें उसके अकॉर्डिंग में अगर देखिए यहाँ पे इसका जो प्रेशर है इतना ही डेप्थ की किया गया है जितना इसका हाइट है, ठीक है ना। अगर इसके बाद में कंपेयर किया जाए, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो डेप्थ है वो नीचे की ओर है, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कम है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करेगा तो किस तरह से, है ना, जनरली हम लोग देखेंगे कि बायोन फोर्स किस तरह से काम करता है इसके बारे में। ऐसे देखो एक बाहर से मैंने एक बाल्टी बनाया है, ठीक है। अगर इसमें हम बाहर से अगर पानी लेकर के चलेंगे, इसमें हम पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ये वाटर से बाहर इसको टांगोगे इसका वजन कुछ ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है ना, ये वजन कुछ ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं किसी भी लिक्विड में इसको हम डालते हैं, है ना, ये एकदम से थोड़ा सा हल्का प्रतीत होता है, वाई, ठीक है। ये ऐसा केस देखा होगा आपने कि जैसे ही मैंने किसी भी वस्तु को, कॉमन सी एग्जांपल होता है कि आप क्या कर सकते हो, है ना, स्विमिंग पूल वगैरह में आप तो जाते होगे, वाटर पार्क वगैरह, तो वाटर पार्क जब जाते हैं तो आप वहाँ पानी में खुद के वेट को ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा, लगेगा कि आप ना हल्का फील हो रहे हैं, ठीक है, कंपेयर टू आप नॉर्मल ऑन द अर्थ, है ना। पृथ्वी के तुलना में भी वो भी है, लेकिन जो एक सरफेस पे और वाटर में दोनों में हम लोग का ना वेट का डिफरेंस कुछ नज़र आएगा, मतलब आपको फील होगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम क्लियर करेंगे। अब देखो यहाँ पे पानी का लेवल दम मेंटेन हो गया, ठीक है, पानी का लेवल मेंटेन हो गया। अब क्या होता है कि पानी का लेवल जब वहाँ पे मेंटेन है तो हम क्या करेंगे, इस बीकर के जरिए वो डिपेंड करेंगे, पता लगाएंगे कि बायोन फोर्स कितना हो रहा है। क्योंकि देखो बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, मतलब जो भी बायोन फोर्स काम कर रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो कितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है। तो ठीक है, हमारे पास ए हो गया, एक बीकर है, और इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि कितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसमें सबसे पहले इसको बराबर जगह पे रख लेते हैं, और हम अभी आपको इसमें जैसे अलग अलग मटेरियल का, तो देखिए सबसे पहला ना ये हम डायमंड को उठाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा ये है ना, ये डायमंड को उठा रहे हैं। अब देखते हैं, तो देखो ये जितना डायमंड का वेट होगा, लिक्विड में कितना बायोन फोर्स लग रहा है तो एकदम पक्का डुबा देगा, ठीक है। तो जितना डुबाएगा ना तो ये अपने वेट के हिसाब से पानी को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो देखना, ठीक है, ये अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो पानी को डिस्प्लेस करता है, ये किया, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा भी हम लोग आपको दिखा सकते हैं। दूसरा में क्या करना है आपको, अभी जब तक आ रहा है इसको आ जाने देते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस्ड होता है वो थोड़ा सा ही सेटल नहीं हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो डिपेंड करता है। अब एक मटेरियल डाले तो इतना बायोन फोर्स, ठीक है। ये सेकंड हम इस पर डाल कर देखते हैं, देखो, ठीक है,
देख रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये बायोन फोर्स क्या बता रहा था, बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। एक और देखिए मेरे पास बचा हुआ है एक, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी डाल करके हम देखते हैं आपको। तो सिंपल देखो, बायोन फोर्स के हिसाब से लिक्विड जो होता है वो मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जब भी वस्तु को पार्शियली या कंप्लीटली डुबाते हैं तो बायोन फोर्स उस पर लगता है। तो बायोन फोर्स लगेगा तो वो कितना के बराबर होगा, तो जितना ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये भी देखो पानी डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं, देखो देखो लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। तो ये जो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ये शो किया क्या, अमाउंट ऑफ बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है ना। बायोन फोर्स किसी भी बॉडी पे जो लग रहा है, तो इसमें 3 चीज़ डाला हुआ है, हमारा डायमंड वगैरह ये सब डाला हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, अब कॉमन सा एक मेरा नाव का क्या हाल हो गया, ओहो। अब कॉमन सा एक एक्टिविटी करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये जैसे देखिए, इसको अगर हम पानी में डालेंगे, ठीक है ना, देखो नाव का जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, एयर स्पेस बनाने के लिए दिया जाता है, देख रहे हैं ना। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन क्यों होता है, एयर स्पेस बनाने के लिए होता है। ये एयर स्पेस क्या करता है ना, एयर स्पेस क्या कर रहा है यहाँ पे ना, जैसे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 तरह के बात को समझना होगा, ठीक है। ये जो होता है बायोन फोर्स जो होता है उसका डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज पे भी डिपेंड करता है बायोन फोर्स, ठीक है। बायोन फोर्स का डेफिनेशन क्या हुआ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिक्विड के द्वारा, ठीक है। तो ये देखो आसानी से फ्लोट करता है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आसानी से फ्लोट करता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहीं पे एक और एक्टिविटी करके देख सकते हैं, और वो क्या करना है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास नेल है, इसको देखिए, ये डालते हैं, ये क्या हो रहा है, ये डूब जा रहा है। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों में एरिया का भी डिफरेंस है। और ये क्या कर रहा है ना, सबसे मेन जो होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, कि इसका जो हुआ एरिया बढ़ने के कारण, एरिया बढ़ा, इसका वेट बढ़ा, ठीक है। तो वेट जब बढ़ा वस्तु का, तो ये क्या किया ना कि अंदर से बायोन फोर्स के बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो बायोन फोर्स जब बढ़ेगा, तो याद रखना कि अगर बायोन फोर्स ज़्यादा है, बायोन फोर्स ज़्यादा है, बायोन फोर्स ज़्यादा रहेगा, है ना, मतलब ज़्यादा रहेगा, और डेंसिटी वस्तु का कम रहेगा, डेंसिटी कम रहेगा, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। और सेकंड कहता है कि बायोन फोर्स अगर नीचे से जो है, जो भी बायोन फोर्स जो लग रहा है वो बराबर होता है, किसके बराबर रहेगा, ठीक है। बायोन फोर्स बराबर रहना चाहिए किसके कंपेयर में, तो जितना वस्तु का डेंसिटी है, जितना उसका घनत्व है, तो इसमें क्या करेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा। लेकिन अगर बायोन फोर्स जो है, ये बायोन फोर्स जो है, अगर मान लीजिए क्या है, लेस देन यानी कम है, ठीक है, बायोन फोर्स अगर लेस है, ठीक है, कंपेयर टू डेंसिटी, डेंसिटी के कंपेयर में, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोन फोर्स कम हो गया किसके कंपेयर में, मतलब बायोन फोर्स कम गया, तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सिंक करेगा, यहाँ पर फ्लोट करेगा। 2 केसेस हो गए फ्लोट का, ये हो गया सिंक। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है ना, ये डूबने का केस हो जाता है। अब जैसे कि ये क्या हो रहा है, ये तैर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है। अब कॉमन सा एक्टिविटी करके हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मान लो, है ना, एक देखो हमारे पास ये पेपर का है, ये भी क्या करेगा, इसका एरिया बढ़ा, ठीक है, ये देखो ये भी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इनके सबसे पहली बात, अच्छा अब दूसरा क्या है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी वस्तु है ना। अब देखिए जैसे इसको हम पानी में डुबाएंगे, है ना, इस पे क्या करता है, एक ना लिक्विड ज़बरदस्त फोर्स लगाता है उसमें, ठीक है, ये पलट दे रहा था ऊपर में। तो कैसे हो रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है, किसी भी लिक्विड के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोन फोर्स कहते हैं, ठीक है, जो फोर्स लगा रहा है, और जिसकी वजह से वो फ्लोट करवाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोन्सी। समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इसी पे आधारित होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो स्वाभाविक सी होता है, बड़ा बड़ा नाव वगैरह जो होता है वो पानी में जाता है, वो क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, और जितना इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स एक्ट करता है। यही इसमें मेन प्रिंसिपल होता है, समझ गए। तो दिस इज हाउ जो है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है वो काम करता है। जनरली आप कमेंट करके बताएंगे, जैसे देख सकते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में कि क्या होता है कि जैसे ही आप अपना, है ना, जैसे ही आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो अपने आप अपना वेट को कुछ कम प्रतीत पाते हैं। वाई कारण क्या होता है, स्वाभाविक सी बात होता है। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, कोई क्वेश्चन क्या कर देगा ना, यहाँ पे सिंपल समझने वाला बात है कि अगर मान लो कि कोई 40 kg का इंसान है, 40 kg का मैन है,
ठीक है। और वो क्या करता है, 40 केजी का मैन है। अब इस केस में क्या करता है, जैसे वो पानी में छलांग लगाता है, 40 केजी का इंसान है और वो जैसे ही पानी में छलांग लगाता है तो वो क्या करता है, उसका शरीर का जो जितना वेट हुआ तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि 30 केजी पानी को वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, 30 केजी को। तो इसका मतलब क्या, 40 केजी है तो पानी यहाँ 30 केजी को डिस्प्लेस किया, यानी बाय ओन फोर्स कम लग रहा है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन पूछ देगा कि आदमी डूबता का है तो डूबने के पीछे कारण क्या होता है कि 40 केजी आदमी के वजन है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 30 केजी पानी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है ना। तो पानी को जब 30 केजी यानी कि बाय ओन फोर्स के तो और जरूरत होता है, इसीलिए क्या करता है ना, आदमी ना तैरता है तो गोर हाथ आगे पीछे मारता है, समझ गए ना, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है ना। गोर हाथ आगे पीछे काहे मारता है, मान लो कि कस के दबोच दिया दम यहीं पे, ठीक है, तो इस समय जैसे ही कस के वैसे करता है तो वो पानी को डिस्प्लेस किया, यानी पानी को डिस्प्लेस कैसे किया, तो पानी को जब डिस्प्लेस करेगा यानी फोर्स लगा रहा है कि नहीं, तो जब भी पानी को डिस्प्लेस करेगा तो देखो है ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट वो बराबर हो जाएगा कौची, बाय ओन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, क्या बाय ओन फोर्स काम कर रहा है उसके आधार पर, ठीक है ना। तो यही बाय ओन फोर्स क्या करता है ना, अगर देखिए तो कभी कभी क्या होगा ना, देखे होंगे कभी जैसे जनरली आप जाओ वाटर पार्क वगैरह में तो वहाँ पे ना भी आपको एक बैलून टाइप का देगा, ठीक है ना, टायर टाइप का देता है ना, टायर वगैरह। टायर क्या होता है, तो टायर क्या किया, जैसे देखो उसमें हवा भर दे 2-3 किलो, तो जैसे ही हवा जब भरते हैं तो वो क्या करता है, टायर वो आपका ना वजन को 2-3 किलो बढ़ाया, तो जैसे ही आपका वजन बढ़ा, ठीक है, वो क्या करते हैं, आप ना पार्टिकल्स में पानी का जो कण वगैरह हुआ वो सब भी क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जब भी कोई भी पार्टिकल जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो लिक्विड का टेंडेंसी है ना जी, लिक्विड का टेंडेंसी है कि आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, पानी को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो जब पानी डिस्प्लेस होगा तो इसका मतलब क्या, बाय ओन फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, और यही बाय ओन फोर्स जब एक्ट करता है ना तो फ्लोट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कंडीशन होता है। एक क्वेश्चन आपसे है, उसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। कोई इंसान जो है वो 50 केजी का है लेकिन 70 केजी पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी 50 केजी का इंसान 70 केजी पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बताइए वो आदमी डूबेगा या छलाएगा, है ना, क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। आई होप वीडियो समझ में आया है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।